नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाजवाब, झकास, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट, आपके पैर से रिलेटेड जितनी जो समस्याएं, जितने जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो आज जिस एक्सरसाइज को, जिस सूक्ष्म व्यायाम को हम करने जा रहे हैं उसका नाम है पाद मूल शक्ति विकासक क्रिया, फूट रूट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। यानी पैर के रूट को कैसे मजबूत बनाया जाए, उसके लिए आज हम लोग एक्सरसाइज सीखेंगे। और ये जो है सूक्ष्म यौगिक व्यायाम के अंतर्गत ही आता है। ये जो सूक्ष्म यौगिक व्यायाम है उसका 46वां यानी 46 नंबर का जो एक्सरसाइज है वो आपके जो सामने देखिए। ये तो श्रीमद् भागवत गीता है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है योग की पुस्तक है जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, कंप्लीट योगा नॉलेज, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। तो राजीव जैन त्रिलोक ने बहुत ही सुंदर काम किया है। ये एक ऐसी पुस्तक है जिस पुस्तक में आपको योग से संबंधित जितनी जो बातें होती है वो अच्छे तरीके से मेंशन है, निहित है, वर्णित है। तो इसी पुस्तक को एज अ सोर्स मानकर, स्रोत मानकर, रिसोर्स मानकर मैं आप सभी के सामने योग से संबंधित, हेल्थ से रिलेटेड एक एक टिप्स प्रोवाइड करता हूं, प्रदान करता हूं, जिससे आप सभी देशवासी, क्योंकि आप जान रहे हैं आजकल जो भारत की जो समस्या है, जो भारत में इश्यूज देखे जा रहे हैं भाई, हेल्थ के सेक्टर में तो भारत ऐसे ही पीछे है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि अभी जो पीछे अगर जो देखे थे हम कोविड-19 के समय में, जब कोविड का काल चल रहा था तो उस समय देखे थे कि बेड की संख्या नहीं थी, मतलब हॉस्पिटल में सही फैसिलिटी नहीं थी। तो हम क्यों हॉस्पिटल तक पहुंचे? क्यों ना अपने बॉडी को पहले से ही सुरक्षित बनाए रखे, स्वस्थ बनाए रखे, हेल्दी बनाए रखे, कि कभी हमें चाहे कोविड का समय आ जाए, चाहे कोई भी समय आ जाए, हमारा शरीर उतना स्ट्रांग बना रहे। हमारे शरीर का जो हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम वो इतना ना स्ट्रांग रहे कि किसी भी जो वायरस है, फिर मतलब कि बैक्टीरिया है, उसके अटैक को बर्दाश्त कर सके, लड़ सके, उससे स्ट्रगल कर सके, और हमारी जो शरीर की जो मतलब इम्यून सिस्टम है वो उस पर हावी हो सके, उस पर जीत हासिल कर सके। तो ऐसा बनाए, तो इसके लिए आपको योग में तो कूदना ही पड़ेगा, योग के फील्ड में उतरना ही पड़ेगा। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आप योग करेंगे तो उससे हमारे शरीर को क्या बेनिफिट्स होगा? 1% भी बेनिफिट्स नहीं होगा। हम करेंगे तो हमारे बॉडी को होगा, आप करेंगे तो आपके बॉडी को होगा। तो हम सभी भारतवासी मिलकर इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए ही एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम है फिट इंडिया, हिट इंडिया। जब तक इंडिया फिट नहीं होगा, इंडिया कभी हिट नहीं बनेगा। आप देख रहे हैं आजकल पॉलिटिक्स के फील्ड में देखिए, एजुकेशन के फील्ड में देखिए, हर जगह भाई मेरे स्वार्थ भरा है। स्वार्थ कहने का मतलब है क्या? सेल्फिशनेस, यानी स्वयं अपने के बारे में, स्वयं अपने के बारे में। बिजनेस हो गया है, एजुकेशन भी, पॉलिटिक्स तो पूरी तरह से डर्टी हो गया है। आज अभी और आज आए दिन सुन रहे होंगे देश में तरह तरह के आंदोलन चल रहे हैं। जितने जो लीडर्स हैं, अब जब चुन के जाते हैं जनता के द्वारा, तो उसके बाद जो उनके पास पावर है, जो शक्ति है, उसका सदुपयोग नहीं, यूज नहीं, राइट यूज नहीं करते, उसका मिसयूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हम इस देश के भगवान ही बन गए। तो भाई मेरे, जब आपका योग से हेल्थ सही होगा तब आप उस बात को अच्छे तरीके से समझ पाओगे और अपने आसपास के जो 4 लोग हैं उनको समझा पाओगे, सिखा पाओगे, उनको प्रभावित कर पाओगे। और फिर उस जो मतलब कि नेता है, जो शक्ति का गलत उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, देश में विकास की जगह विनाश की ओर ले जा रहा है देश को, तो वहाँ पे आप जाकर लोगों को समझाकर उसकी शक्ति को, उसकी पावर को मतलब कि ढा सकते हैं, पतन की ओर ले जा सकते हैं और अपने देश को सही मार्ग पे, सुमार्ग पे ले जा सकते हैं। ये कब होगा? जब आपके अंदर सही मस्तिष्क का विकास होगा, शारीरिक शक्ति अच्छी रहेगी, तभी होगा। तो क्यों ना आप अपने जीवन में योग को अपनाओ। तो चलिए बिना देर किए हुए, इतनी बात इसलिए आपको रिचार्ज अप करने के लिए, चार्ज अप करने के लिए, क्योंकि जब तक आपका बॉडी चार्ज नहीं होगा, आपके शरीर में एक ऊर्जा नहीं धधकेगी, तो आप कभी भी नए काम के लिए उत्सुक नहीं होइएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ, इसी सोच के साथ हम शुरू करते हैं पाद मूल शक्ति विकासक क्रिया, फुट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या फुट रूट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। कैसे किया जाता है? सर्वप्रथम इसके लिए मैं अपने कैमरे को इस तरह से एडजस्ट करूंगा कि आप सभी को एक एक चीजें अच्छे तरीके से वीडियो में दिखाई दे सके। तो मेरे दोस्त, मुझे तो ऐसे बतलाना है
पाद मूल शक्ति विकास क्रिया तो पैर का ही यूज होगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा बॉडी न भी दिखाई दे अपर वाला पार्ट, फिर भी घबराने की बात नहीं है, मैं बोलते रहूंगा, सुनाई देते रहेगा। केवल आपको पैर का ये एक्सरसाइज है, तो आपको पैर से संबंधित एक एक चीज दिखाई देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है शुरू, मतलब कसरत का नाम क्या है, पाद मूल शक्ति विकास क्रिया। तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ। तो शुरू करते हैं पाद मूल शक्ति विकास क्रिया। सर्वप्रथम आपको समावस्था में आ जाना है। समावस्था डेट मीन्स स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स्ड पोजीशन। सो यू हैव टू मेक पोज लाइक दिस। इस तरह से आपको अपना पोज बनाना है। और मेरे दोस्त ऐसे पोज बनाकर फिर देखिए क्या करना है। नाम है पाद मूल शक्ति विकास क्रिया। पाद का मतलब होता है पैर, मूल मतलब होता है उसका जड़, और शक्ति मतलब होता है उसको पावर देना। अब व्यायाम का मतलब समझ में करते हैं, जो हम लोग अपने बॉडी को रिलैक्स बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जो क्रिया करते हैं वही व्यायाम है। ठीक, तो देखिए अपने जो हाथ है, ये हाथ वाला जो करतल भाग है, इसको करतल भाग कहते हैं। पीछे के वीडियो में मैंने बहुत सारा बार बताया करतल भाग क्या होता है। इसको अपने जंघाव पे ऐसे स्थापित कर लेंगे, रख लेंगे। और देखिए हम अपने हील वाले एरिया को, हील मतलब होता है एड़ी वाले एरिया को देखिए, हमारा जो पैर, दोनों पैर है, दोनों पैर का अंगूठा एक पास रहेगा, एड़ी भी एक पास रहेगी। और पाद मूल शक्ति विकास क्रिया का जो प्रथम अभ्यास है, इसमें जब हम करेंगे तो अपने एड़ी को ऊपर उठाएंगे, और जो हमारा जो टो है, जो पंजा है पैर का, उसको जमीन में ही स्पर्श किए हुए, उसको टच किए हुए रहेंगे। और देखिए कैसे करना है मेरे भाई। श्वास जो है आपका, जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, ऐसे जी, इस तरह से ऐसे होगा। फिर मतलब कि हम इस पे ऐसे करेंगे। इस क्रिया को 10 से 15 बार करेंगे, यानी जमीन में आपका जो पंजा है वह स्पर्श करेगा, केवल एड़ी आपका उठेगा, एड़ी उठेगा। और फिर जब हम अंदर सटाएंगे, मतलब अंदर कहने का मतलब जमीन पे सटाएंगे, तब नीचे होगा। कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, स्वयं समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे करना है, ऐसे, और फिर नीचे, फिर ऐसे नीचे, इस तरह से आपने एड़ी को उठाते हुए, पंजा को जमीन में स्पर्श कराते हुए, इस तरह से आपको करना है। ये कम से कम 10 से 15 बार करें। श्वास जो होना चाहिए वह नॉर्मल होना चाहिए, जिस तरह से आप डेली अपने जीवन में लेते हैं वैसे। ये पाद मूल शक्ति विकास क्रिया का पार्ट ए है। अब इसी का पार्ट बी हम करेंगे। तो उसी स्थान पे जिस तरह से हम थे, अपने पैर के जंघाव, हाथ को मतलब इस तरह से पैर के जंघाव पे ऐसे स्थापित कर लेंगे। और उसी स्थान पे आपको पंजे के बल आपको क्या करना है, उछलना है, बिना ही घुटने को ऐसे मोड़े हुए, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे घुटने को टाइट सीधे किए हुए, गर्दन सीधे, शरीर बॉडी पूरा सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और उसी पे आपको पंजे के बल पे कूदना है। ऐसे देखिएगा, ऐसे इस तरह से कूदना है। डिसबैलेंस होइएगा, फिर भी आप मेंटेन कीजिएगा। देखिए ऐसे, देखिए हम कूद रहे हैं ऐसे, मतलब आपको ये मोड़ना नहीं है। मुड़िएगा तो फिर मतलब कि आपका सही नहीं माना जाएगा। इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, जितना आप उछल सके। डिसबैलेंस होइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर लास्ट में ऐसे सटाएंगे, ऐसे होना है, ऐसे 1 2 3 4 5, इस तरह से। कितनी बार, तो 10 से 15 बार इस अभ्यास को प्रतिदिन अवश्य करनी। इससे फायदे क्या होंगे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, चलिए हम इस पुस्तक के ही हेल्प से आपके सामने शेयर करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, इसमें लिखा हुआ है, इस पुस्तक में एक एक चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, देखिए लिखा हुआ है कि पैर की अंगुलियां, पंजे, पैर का पृष्ठ भाग और तलों का दर्द मिटता है। हमने पहले ही बोल दिया कि पैर से रिलेटेड, फूट से रिलेटेड जितनी जो समस्याएं, जितने जो प्रॉब्लम्स है, वह बिल्कुल मतलब कि दूर हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक, आगे
पैर सुडौल मतलब सुंदर सुडौल बनते हैं। जो आपका पैर है उसका जो शेप है वो अट्रैक्टिव बनता है। अट्रैक्टिव कहने का मतलब दूसरों के नज़र में बहुत ही सुंदर हो जाता है। जब आप खुद भी देखिएगा या दूसरा आपके पैर को देखेगा तो बोलेगा कि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है आपके पैर का, अच्छा डिजाइन। तो ऐसा बनता है। मोच को दूर करने के लिए उपयुक्त है। यदि आपके पैर में पुराना मोच है, किसी भी तरह की समस्या है, जकड़न है, वो सभी समस्या दूर हो जाती है। मैंने पहले ही बोला है। साथ ही साथ अधिक चलने या दौड़ने से आई थकावट दूर होती है। जिन मनुष्य को प्रतिदिन बहुत अधिक चलना पड़ता है पैदल, और उससे जो उनके शरीर में, जो उनके पैर में थकावट उत्पन्न होती है, जो एक तरह से टायर्डनेस उत्पन्न होता है, वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। उससे इनको रेस्ट मिलती है इस अभ्यास को करने से। तो प्रतिदिन इस अभ्यास को आप अवश्य अपने घर पे करें और हमेशा स्वस्थ रहे। चाहे वो पैर की समस्या हो, चाहे वो सर की समस्या हो, चाहे वो आपके बॉडी की समस्या हो, योग करते रहिए, फिट रहिए, हिट रहिए और भारत देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का हमेशा हमेशा प्रयत्न कीजिए और अपने देश को इतना गौरवान्वित कीजिए कि हमारा देश ऐसा लगे कि विश्व में, मतलब जिस तरह से विश्व गुरु था पहले, उस राह पे फिर से चलना शुरू कर दे। तो भाई प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करो। क्योंकि हेल्थ केवल आपके लिए नहीं बना है, हर कोई के लिए बना है। तो प्लीज़ शेयर भी करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फिर मतलब कि पड़ोसी में भी समझाओ। जब आप सीख जाते हो तो पड़ोसी को भी बताओ, ताकि एक वीडियो से कितने लोगों को लाभ पहुंच सके। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, नमस्कार।